देखिए, आस्था के सबसे बड़े आयोजन की सबसे बड़ी कवरेज अगर आप देखना चाहते हैं तो जीएनटी छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व जो कि 26 फरवरी को आने वाला है, किस तरह से महासंयोग बनने जा रहा है, 149 साल के बाद उसके फायदे क्या होंगे, सब चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चर्चा को इनके साथ ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले महापर्व की बात कर लेते हैं। पिछले 44 दिनों से चला रहा आस्था का सबसे बड़ा मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल महाशिवरात्रि है और कल ही महास्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कल तो और भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की उम्मीद है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और कल तक ये आंकड़ा 65 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कल यानी कि महाशिवरात्रि के दिन महासंयोग भी बन रहा है। त्रिग्रही ग्रहों के दुर्लभ संयोग में महाशिवरात्रि को और भी ज्यादा खास बना दिया है। शिवरात्रि के दिन सूर्य, बुध और शनि ग्रह एक साथ कुंभ राशि में रहकर त्रिग्रही योग बनाएंगे, यानी कि कल का दिन महादेव की कृपा पाने का एक बहुत ही बेहद शुभ दिन माना जा रहा है। सृष्टि का आरंभ भी शिव और अंत भी शिव ही रुद्र, शिव ही महाकाल, शिव ही संगीत और शिव ही नृत्य, शिव ही सृजन, शिव ही पालन, शिव ही संहार और शिव ही भोलेनाथ। शिव का स्वरूप इतना अद्भुत और व्यापक है कि उसमें समूचा चराचर जगत समाहित है। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है, यानी जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। इसीलिए भगवान भोले शंकर की आराधना से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो ये और भी फलदायी हो जाता है। विष्णु सदा शिवा भोले भोलेनाथ एक बार फिर महाशिवरात्रि की उस अति शुभ बेला का आगमन हो रहा है। भगवान शिव की महाकृपा देने वाली सबसे पावन मंगलमय तिथि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जानी है। लेकिन इस शिवरात्रि महादेव की असीम कृपा बरसने वाली है, क्योंकि इस शुभ घड़ी पर ऐसा योग बन रहा है जो बरसाएगा आप पर कृपा। महादेव शंकर। इस साल महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में ग्रहों का एक ऐसा विचित्र संयोग बनने जा रहा है कि सूर्य, बुध और शनि मिलकर कुंभ राशि में बनाएंगे त्रिग्रही योग, जबकि चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होंगे। सूर्य, चंद्रमा और शनि से मिलकर त्रिग्रही योग बनता है। इस मौके पर अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष संयोग के चलते इस बार की शिवरात्रि बेहद पूर्णदायक होने वाली है। विशेष तौर से महाकुंभ में तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अरविंद जी के साथ। अरविंद जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सवाल इन्हीं से लेते हैं। अरविंद जी, देखिए, सवाल सबसे पहला तो यही है कि ये महासंयोग के बारे में, दुर्लभ संयोग के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, ये महायुति क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस दिन शिव के साथ साथ शनि की कृपा भी मिलेगी और शुक्र का साथ भी मिलने जा रहा है, तो कितना उत्तम है ये दिन? सबसे पहले देशवासियों को जो है शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। देखिए, जो संयोग है, संयोग अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ है। 149 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। त्रिग्रही योग जो बन रहा है, कुंभ राशि में ही सूर्य है, कुंभ राशि में ही शनि है, कुंभ राशि में ही बुध है। तो सूर्य और बुध का जो योग बना है वो बुधादित्य योग बना है और पिता पुत्र एक साथ हैं, अर्थात शनि और सूर्य एक साथ हैं। तो त्रिग्रहीय योग ये जो है बन गया। उधर देखें तो राहु के साथ शुक्र की युति है, मालव्य नामक योग जो है बन रहा है। तो अपने आप में कल का जो दिन है, कल का जो संयोग है शिवरात्रि का, अपने आप में विशिष्ट और महासंयोग है। जैसे सभी राशि वालों को इसमें लाभ है, लेकिन सिंह, मेष, मिथुन इन राशि वालों को कुछ विशेष लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए, कहते हैं कि महाशिवरात्रि एक व्रत ऐसा है कि इसमें पूजा पाठ, आराधना, जाप आप कुछ भी कर लें,
महालाभ प्राप्त होता है, लेकिन सबसे बड़ा महालाभ प्राप्त होता है व्रत का और रात्रि जागरण का। नारद जी ने मां पार्वती से कहा था, कब कि मां पार्वती ने जब कहा कि मैंने अपने मन में भगवान शिव को वर्ण कर लिया है और मैं शिव के सिवाय और किसी के साथ जो है अपना संबंध नहीं रखना चाहती हूं, क्योंकि उनके पिता दक्ष ने जो है भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह सुनिश्चित किया था। तो नारद जी से जब मां पार्वती ने ऐसा कहा तो नारद जी ने उनसे कहा था कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। हे कुमारी, हे गौरी, यदि आप जिनका तप कर रही हो उनका तप करती रहेंगी और उनके तप में जो है पूरी तरह से तल्लीन रहेंगी तो का नहीं मेट सके त्रिपुरारी, अर्थात मृत्यु को जीवन में और जीवन को मृत्यु में बदलने की यदि किसी की क्षमता है तो त्रिपुरारी की है। जब वो पालन करते हैं तो ब्रह्मा का उनका स्वरूप होता है, जब पालन करते हैं तो विष्णु का स्वरूप होता है, जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा का स्वरूप होता है और जब वो प्रलय करते हैं तो शिव का स्वरूप होता है। इसीलिए उनको कहा गया है सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, कोई देने वाला है सच्चिदानंद तो भगवान शिव है। और इसलिए उनके विषय में कहा गया है स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांद कच्छिदंतमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिभ्रणा मधुव्रतम, अर्थात हर प्रकार से जो कल्याण करने वाले हैं। और यह जो शिवरात्रि का महापर्व है उनके नाम का श्रवण करें, उनकी सेवा में अपने हाथों को जो है लगाएं, उनके हर प्रकार की स्थिति को यदि आप तल्लीन होकर के स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ आपको लाभ होंगे। जो 4 पहर की पूजा कही गई है, इन 4 पहर की पूजा में आपको 4 चीजों का लाभ होगा, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। और 4 पहर की पूजा में आपको करना क्या है? प्रथम पहर की पूजा में आपको भगवान शिव का दुग्ध से स्नान करना है और दुग्ध से उनका अभिषेक करना है। दूसरे पहर की पूजा में दधी से स्नान करना है और दधी से ही उनका अभिषेक करना है। तीसरे पहर की पूजा में उनका जो है घृत से स्नान करना है और घृत से ही आप उनका अभिषेक करें, अर्थात ये जो चीजें बता रहा हूं जो श्रृंगी होती है उस श्रृंगी से अभिषेक करें। और चौथे पहर में शहद से ही उनका स्नान कराएं और शहद से ही अभिषेक करें। निश्चित रूप से जो 4 प्राणी की अवस्था होती है, चारों अवस्थाएं उसकी धन्य हो जाएंगी। और जो 4 उसकी चीज प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम नहीं, धर्म अर्थ और उसका जो है काम और मोक्ष, इन चारों चीजों की उसको जो है लाभ प्राप्ति होगी। पंडित जी, राशियों की बात करें, अगर हम मेष राशि की बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कल के दिन मेष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, तो मेष राशि वाले क्या दान करें, क्या प्रदान करें कि शिवजी उनसे प्रसन्न हो पाए? देखिए, यदि व्यक्ति को कोई भी परेशानी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हारी बीमारी से वो जो है अपने आप में ग्रसित हो, यदि मेष राशि वाले व्यक्ति जो है भगवान शिव को बहुत ही अच्छे तरह से लाल कलर के पुष्प चढ़ाएंगे, अनार आदि का फल चढ़ाएंगे और जो वस्त्र अर्पण करें वो लाल कलर का वस्त्र अर्पण करें, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में हर तरह की खुशहाली आएगी। और उनको जो मंत्र बोलना है वह मंत्र जो बोलेंगे, हालांकि मंत्र थोड़ा सा कठिन है, यदि बोल सके तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और नहीं हो पाता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलें, निश्चित रूप से जो है मेष राशि वालों को विशेष लाभ होगा। और जो दुर्लभ संयोग है ये भी उनके लिए विशेष लाभप्रद है। ठीक है, बाकी राशियों को भी क्या कुछ फायदे होने वाले हैं विस्तार से पंडित जी आपसे ये भी समझेंगे, आगे बात करेंगे। नवजोत इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई है। नवजोत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कल से आज के दृश्य में कितना अंतर देख पा रही हैं? श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है या फिर क्या नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा अंतर है। और वो अंतर इस मायने में आप समझिए, आज वाकई में क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ आज मेला क्षेत्र में है। एक बार योगेंद्र आप दिखा दीजिए, चारों तरफ हम मेला क्षेत्र एंटर कर चुके हैं और आज हमें सिटी से मेला क्षेत्र आने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि हर जगह पर बैरिकेड्स हैं। ये वो रास्ता है जो सीधा आपको संगम की तरफ लेकर जाता है, जहां पर लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं से वापस आते हैं। और यहीं से वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। हम जिसका जिक्र कर रहे थे, आपको शायद मेरे अभी रहते क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां नजर आ जाएंगी। कहने को वीआईपी मूवमेंट के थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल
वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, ये सारा वही ट्रैक है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि 4 बजे के बाद से इस वीआईपी मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और केवल पैदल जाने वालों को ही अलाउ किया जाएगा। अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से लोग पैदल जाने वाले जो हैं वो जा रहे हैं उधर स्नान करने के लिए। जाने के अलग रास्ते, आने के अलग रास्ते। हाँ, ये इंटरव्यू देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राणा है। कुंभ का बहुत अच्छा रहा। आज हम सुबह से आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा और देखा जा रहा है जैसे हम अभी तक सुबह से 9 बजे से चल रहे हैं, जब तक यहाँ आ पाए हैं। टाइम आप देखिए 2 स्नान कराए हैं? हम स्नान कराए। स्नान में काफी कोई दिक्कत नहीं, पुलिस का पूरा सहयोग रहा है, बहुत अच्छे से स्नान हो रहा है। स्नान में कहीं तो जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कितना वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम तो 3-3 घंटे है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमको लेटे वाले हनुमान जी आने था बड़ा, वो नहीं जा पाए हैं, वो पहले से बंद कर दिया है। कर दिया। आज मंगलवार भी है ना, मंगलवार भी है तो इतना भीड़ है कि वहाँ जाना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए लेकिन फिर भी व्यवस्था से बहुत प्रसन्न है। पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना रहा है। वो तो है ही, वो हमने देखा था। बाहर जितने जगह से हम निकल रहे हैं, वो मैं कल से ये चीज नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि हम केवल मैं मेला क्षेत्र नहीं घूमी हूँ, मैंने पूरा सिटी एरिया, स्टेशन एरिया, हर जगह पिछले 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे, हर जगह पर बैरिकेड्स लगे। इनफैक्ट मैं रात 10 बजे भी हम लोग सिटी में थे, उस दौरान भी अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए थे। उसका कारण यह है कि जो ट्रैफिक यहाँ का है, जो भीड़ यहाँ की है, वो सिटी के अंदर एंटर ना हो पाए। और दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बैरिकेड्स लगाने का सीधे तौर पर मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो आए और सीधा स्नान करें और स्नान करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर कूच कर जाएं। तो ये तस्वीर है इस वक्त यहाँ की, जो संगम से इस वक्त स्नान करके लौट रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग जो कि जा रहे हैं। मौसम काफी गर्म है, यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा है। आइए मैम, आपसे बात करते हैं। देखिए, ये मैडम शॉपिंग करके आ रही है। उससे पहले ये दिखा दें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश ये की कि जो लोग भी यहाँ पर आए उन्हें एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिले। और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना भी है सरकार की, कैसा लगा? आप शॉपिंग करके आई हैं? मैम बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे इतना रिजनेबल लगा कि मैंने ये देखिए 3-4 कारपेट्स ले ली हैं। चूंकि ये हैंडमेड है तो हम भी सोचते हैं कि हैंडमेड चीजों को इनहेंस किया जाए और इनको मोटिवेट करने के लिए भी यहाँ शॉपिंग करनी चाहिए। सरकार ने मोटिवेट करने के लिए सबको यहाँ पर। यस मैम। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जब पहले कुंभ सुना करते थे, हम शगुफ्ता केवल कुंभ की बात करते थे। कुंभ मतलब जाइए, स्नान कीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन इस बार बहुत कुछ है। वो पीछे नमामि गंगे का एक लगा है पूरा पंडाल, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इसके ठीक आगे खादी का है। कैसा लग रहा है ये सारी चीजें? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं बेसिकली प्रयागराज की हूँ और टीचर हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि अभी इस कुंभ में घुसने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा भारत, एक अखंड भारत, अनूठा भारत की जो एक प्रतिमूर्ति लेके उभर के आता है सामने, वो सारी गाड़ियों को देके ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने को लग रहा है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी दूसरे स्टेट से आया हुआ है, सभी अपने लग रहे हैं। इवन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये मेरा पहला मतलब एग्जीबिशन पंडाल है जहाँ मैं एंटर की थी। तो यहाँ भी घुसने के बाद डिफरेंट लोगों से मिल के आपस में, कहीं कोई हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मिल रहे हैं, तो वो आत्मीयता दिख रही है मैम। आत्मीयता दिख रही है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यही देखिए, लोग अब आप काफी इसको ज्यादा अध्यात्म की खुश शक्ति हैं कह कुंभ में लीजिए, स्नान करने की के लिए। शक्ति कह लीजिए। और जो तस्वीरें आप दिखा रही थी नवजोत, काफी भीड़ है कुंभ में, और कल भी पंडित जी काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। महाशिवरात्रि का दिन है, तो महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में स्नान करने वालों को क्या फल प्राप्त होगा? देखिए, महाकुंभ जो ये पड़ा है तो 144 साल बाद ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको किसी ने समझा है कि 144 साल बाद कैसे पड़ा। देखिए, थोड़ा सा बता दूं मैं। 12 साल में महाकुंभ पड़ता है और 12 को आप 12 से गुणा कर देंगे तो 144 बन जाएगा। मतलब 12 धाम 120 और 120 में 12 दूनी 24 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। तो ये 144 साल बाद इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है विशेष महाकुंभ की जो है स्थिति, दुर्लभ संयोग कहा गया है। माफ कीजिए पंडित जी, 1 मिनट, एक करेक्शन करवाना चाहूंगी। किसी जगह पे मैंने पढ़ा है 149 साल, ये क्या करेक्शन है ना? 144 साल। 144 साल। मैं फिर से देखिए बोलता हूं, समझिएगा। 12 साल में महाकुंभ पड़ता है, 6 साल में अर्धकुंभी पड़ती है। तो 12 का गुणा 12 से कर दीजिए तो 144 हो जाएगा। इसलिए ये दुर्लभ संयोग बना हुआ है, और इस दुर्लभ संयोग का लाभ जिन जिन ने लिया है वो धन्य है, उनका जीवन धन्य है। और जो नहीं ले पाए हैं, कल उनके लिए शुभ अवसर है। और जो नहीं जा पाते हैं वो गंगा जल डाल के अपने घर में ही स्नान कर लें तो विशेष उनको लाभ मिलेगा।
ये दुर्लभ संयोग आपको बारंबार प्राप्त नहीं हो पाएगा। कल का जो दिन है भगवान शिव का महाशिवरात्रि का है, तो जैसे अभी बात कर रहे थे मेष राशि वालों के लिए, जो उनकी वृष राशि है उनके लिए भी कल का दिन विशेष खास होगा, क्योंकि जो ग्रहों का संयोग बना हुआ है उनके दशम हाउस में त्रिग्रही योग बना हुआ है, उनके आय स्थान पे मालव्य नामक योग बना हुआ है। तो जिनकी वृष राशि है उनके लिए विशेष लाभप्रद है। वो चढ़ाएं क्या भगवान शिव को? भगवान शिव को वो दूध और दही ये दोनों से अभिषेक करें, विशेष लाभ होगा। और शायद वो पांचों चीजें मिश्रित कर देते हैं, दूध, दही, घी, शहद और आपका चीनी, तो इसको पंचामृत बना देते हैं और फिर इससे अभिषेक कर देते हैं, तो महालाभ होगा। तो आप जो है इस क्षण को चूकिएगा नहीं। यह मैं बारंबार कहता हूं कि आपके पास पूजा की भी यदि कोई सामग्री नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो व्रत अपना आप साधारण रख करके भगवान शिव का नाम जपें। जिनकी मिथुन राशि है वो व्यक्ति जो है भगवान शिव के कल पूजन में सर्वोपरि जो है गणेश जी का पूजन करे, और गणेश जी का पूजन करते समय ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। और जब सबको चढ़ा ले, यानी गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदी, सर्प, लास्ट में भगवान शिव जी को चढ़ाएं। और ध्यान रखेंगे अक्षत को चढ़ाना नहीं भूलेंगे गणपति को, और साथ में दूर्वा, तो निश्चित रूप से उनको जो है अभिन्न फल की प्राप्ति होगी जो उनने सोचा होगा। किसी कारणवश अगर पूजा नहीं कर पाए शिवरात्रि के दिन, तो पंडित जी क्या किया जाए उस दिन? मान लीजिए किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, तो देखिए जहां जिस जगह व्यक्ति है वहां उस जगह भगवान के नाम का स्मरण करे। और कल का जो है मैं बताऊं आपको जो है शाह गुप्ता जी की जितनी भी ये भगवान शिव की शिवरात्रियां होती हैं, भगवान शिव की जो है 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो ये महाशिवरात्रि है ये अपने आप में विशेष है। और शिवरात्रि पड़ती ही चतुर्दशी तिथि को है, तो भगवान शिव इसमें पूजा पाठ के लिए विशेष जोर नहीं देते हैं, जोर देते हैं वो व्रत के लिए और जोर देते हैं रात्रि जागरण के लिए। पंडित दो जी, में से आप अभिषेक की बात कर रहे थे। कल के दिन जो नवविवाहित जोड़ा है वो अगर अभिषेक करा रहा है तो उसका सही समय क्या होगा और कितना ज्यादा लाभदायक होने वाला है कल के दिन का अभिषेक? अरे क्या आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कल के दिन जो विवाहित जोड़े हैं और जो विवाहित नहीं है, विवाह के लिए कामना कर रहे हैं, उनके लिए जो संध्याकालीन टाइम है आपका 6 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच का, हालांकि समय मेरा बताना बिल्कुल गलत होगा, सब विशिष्ट से विशिष्ट पूरा टोटल समय है पूरी रात्रि का, लेकिन 6 से 9 का जो समय है इस टाइम पे भगवान शिव से प्रार्थना करें। और क्या कामना करें? हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे मां गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, जिस प्रकार आप भगवान शंकर को परम प्रिय हैं, तथा माम कुरु कल्याणी, हे मातेश्वरी, हे भगवान शिव, माम कुरु कल्याणी, हम दोनों प्राणियों पे भी कृपा करें। कांत कांताम सुदुर्लभाम, हम दोनों पति पत्नी के बीच कभी कोई दूरी ना हो। और इस मंत्र को कपल भी बोल के कर सकते। ठीक है, चलिए नवजोत के पास, पंडित जी आप पूरी कीजिएगा अपनी बात। नवजोत के पास जाना चाहूंगी। नवजोत, देखिए महाकुंभ की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो महाकुंभ के तमाम रंग हम देख सकते हैं। अध्यात्म के लिहाज से महाकुंभ ने हर किसी को जोड़ने का काम किया है, राज्यों को, लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया है। आप जो तस्वीरें दिखा रही है ना, उसमें एक रंग ये समझ में आ रहा है कि रोजगार के बहुत सारे मौके यहां पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। छोटे से छोटे स्तर से लेके ऊपर से ऊपर स्तर तक हर किसी को रोजगार मुहैया करवाया गया है। ये बड़ी सुंदर तस्वीर है महाकुंभ की। देखिए ये तो है ही है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है उनकी बेसिक नीड्स के लिए यहां पर वो तमाम चीजें होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, एक है आपने जिस रोजगार की बात कही, एक है छोटी छोटी बेसिक नीड्स, जो छोटे छोटे स्टॉल्स आपको हर जगह पर नजर आ जाएंगे, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, शॉपिंग के थोड़े बहुत स्टॉल्स यहाँ पर है। लेकिन बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये कि यूपी को, यूपी की संस्कृति को, यूपी की जो हस्तकला है उसको किस तरीके से दुनिया में प्रदर्शित करने का एक मंच महाकुंभ बना है, उसमें हम कह सकते हैं कि वाकई बहुत अच्छी पहल है। और उसी का एक नतीजा है कि खादी हो, नमामि गंगे हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, ये तमाम ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लोग इसी रास्ते से बाहर जाते हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ पर आपको वापस जाते हुए जहाँ पर आपको दिखेंगे ये तीनों तरह के पंडाल्स, और ये पंडाल ऐसे हैं जहाँ पर आपको पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की झांकी देखने को मिल जाएगी। आइए सर, आपका स्नान हो गया? जी। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? यही रहते हम लोग, तो यही रहते हैं। कितना बदलाव आया है महाकुंभ में, ये बताओ। महाकुंभ में इस बार सरकार ने बहुत ही अच्छी
काम किया है और श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और संगम में स्नान करके आस्था की डुबकी लगा के पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ है बहुत सारे लोगों को रोजगार के भी बड़े मौके मिले। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है न सिर्फ जो है प्रयागराज बल्कि दूर दूर से लोग आके यहाँ पे जो है रोजगार कर रहे हैं और अपना जो है कमा रहे हैं और प्रसन्न हैं। आपने कितनी शॉपिंग कर ली? शॉपिंग बस एक साड़ी ली है और एक शॉल लिया है। महाकुंभ, थैंक यू। महाकुंभ आना शगुफ्ता केवल स्नान नहीं, मैंने आपको कल दिखाया था स्नान के साथ पेट पूजा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग चाहते हैं कि प्रयागराज की जो फेमस फूड जॉइंट्स हैं वहाँ पर जाए, खाए पिए, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी शोकेस किया गया। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के हर प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। नवजोत, हम वेट कर रहे हैं और जीएनटी के दर्शक वेट कर रहे हैं कि कब आप खाने पीने की और भी स्टोरीज भेजेंगे। कल वाली कचौरी का तो स्वाद आ गया, वो स्टोरी बहुत मजेदार थी। महाशिवरात्रि के दिन जो महासंयोग बन रहे हैं उसके ऊपर पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कल के दिन अभिषेक करने का काफी ज्यादा लाभदायक है। ऐसे में कुछ लोग आज भी अभिषेक करा रहे हैं, तो उसका क्या समय होना चाहिए, वो कितना ज्यादा लाभदायक होगा? देखिए, आज भी लाभदायक है क्योंकि आज दोपहर के बाद जो है त्रयोदशी लग जाएगी और त्रयोदशी जो तिथि होती है उसका जो प्रदोषकालीन टाइम होता है बहुत ही विशिष्ट और बहुत जो है लाभप्रद वो जो है मुहूर्त होता है। तो आज भी अभिषेक कराने में कोई जो है दिक्कत नहीं है, आज भी अभिषेक का विशेष महा लाभ है। ठीक, इसके बाद आप चतुर्दशी की बात यदि करें तो चतुर्दशी कल है ही, कल के लिए दिन और कल की पूरी रात्रि का अपना बहुत विशेष जो है महत्व है महाभिषेक का। अपन बात कर रहे थे राशियों पर, तो देखिए मैंने वृष राशि तक बताया था। मिथुन राशि की स्थिति यह है कि जिनकी मिथुन राशि है उनके कर्म भाव में मालव्य नामक महापुरुष योग बन रहा है। जो पंच महापुरुष योग होते हैं उनमें से एक महापुरुष योग जो है कर्म स्थान पे बन रहा है और उनके भाग्य स्थान पे जो है त्रिग्रही योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कर्म के क्षेत्र से और भाग्य के क्षेत्र से विशेष अच्छा रहेगा। उनको भगवान गजानन गणेश की विशेष आराधना के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बात कर लें कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनके भाग्य स्थान पे मालव्य नामक महापुरुष योग बन रहा है। तो त्रिग्रही योग उनके अष्टम हाउस में बन रहा है। वो जो है अनन्य भाव से भगवान शिव के और गौरी के सहित आराधना करें और साथ में यदि हो सके तो वो इस चीज को अर्पण करें। क्या? एक लोटे जल में 10 ग्राम गाय का कच्चा दूध और 10 ग्राम चीनी, 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध मिला करके क्रमशः गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदी और लास्ट में जब भगवान शिव को अर्पित करें तो थोड़ी सी उसमें काले तिल डालने विशेष लाभ मिलेगा। बात कर लें सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। वो जो है भगवान सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद भगवान शिव की उपासना करें। अर्घ तो सभी को भगवान शिव को पूर्व देना चाहिए, फिर बाद में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। लेकिन कल जो है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव की उपासना आराधना करें। निश्चित रूप से उनके जो है सभी कार्य सफल होंगे। बात कर लें कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि कन्या राशि के जो अधिपति हैं वो बुध हैं और गजानन गणेश उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो है कल भगवान शिव को अनन्य भाव से जल के साथ साथ दुर्वा का जो है विशेष ध्यान रखेंगे अर्पित करने के लिए। चलिए बाकी राशियों का भी बताइएगा अरविंद जी, आएंगे आपके पास। अब ये रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। देखिए, भोले की नगरी में महाशिवरात्रि को लेकर हमेशा की तरह रौनक तो देखी जा सकती है। यूं में महाशिवरात्रि को लेकर काशीवासी कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहते हैं। अपने आराध्य बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भारी तादाद में करते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर न केवल काशीवासी बल्कि देश के कोने कोने से और विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी सहयोगी रोशन जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का महापर्व काशीवासी हर वर्ष अपने आराध्य के लिए धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, जहां प्रयाग महाकुंभ में लोग संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं काशी में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह महाकुंभ से लगातार जारी है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां से कतार शुरू है और ये कतार लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार 4 नंबर गेट तक पहुंचेगी। जारी आंकड़ों के मुताबिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर ने
जारी किया है। करीबन 6 से 8 लाख श्रद्धालु रोजाना जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से दर्शन पूजन करने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा और बढ़ने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इसको लेकर तमाम इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और जहां तक नागा सन्यासियों की बात करें तो आखिरी पड़ाव काशी ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि महाकुंभ प्रयाग के बाद काशी आकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना और यहां गंगा में डुबकी लगाना कहीं ज्यादा फलदायी होता है। यही वजह है कि नागा सन्यासियों के लिए महाशिवरात्रि के दिन सुबह 6 से 9 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। अपने निशान और आराध्य के साथ 6 अखाड़ों के श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे। उस दौरान 4 नंबर गेट से श्रद्धालुओं की एंट्री को रोका गया है, क्योंकि 4 नंबर गेट से ही नागा सन्यासियों को प्रवेश कराया जाएगा। तो देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा है और इनके उत्साह में कमी देखने को नहीं मिल रही है। अभी 6 से 8 घंटे सामान्य तौर पर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में लग रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो घंटे हैं, ये जो समय है कहीं ज्यादा और बढ़ सकता है। लगभग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक का समय मंदिर में दर्शन करने के लिए लग सकता है। इसको लेके वाराणसी प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अपने आसपास के शिव मंदिरों में ही जाकर वो दर्शन पूजन करें और जहां तक संभव हो सके तो ऑनलाइन दर्शन करें बाबा विश्वनाथ के। साथ ही साथ 25 से 27 तारीख तक सभी प्रोटोकॉल विशेष अनुग्रह पे दर्शन पूजन को रोक दिया गया है और 36 घंटे तक लगातार बाबा काशी विश्वनाथ अपने शिव भक्तों को दर्शन देंगे। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जहां ये आंकड़ा पिछली बार 10 लाख तक था, तो इस बार 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में न केवल उत्साह है बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए इनको सकुशल दर्शन कराना, साथ ही साथ नागा सन्यासियों को भी दर्शन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 43 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है कि शिव बारात जो महाशिवरात्रि के दिन निकलती थी वो अब 26 तारीख की जगह 27 फरवरी को निकाली जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। अरविंद जी, सवाल किसी का आया है, वही ले लेते हैं। दर्शक का सवाल है, किसी ने पूछा है कि इस प्रबल योग में, पंडित जी ये बताइए कि इस प्रबल योग के दौरान की गई जो साधना है उसका आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति अगर हमें चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? देखिए, बड़ा अच्छा संयोग है और प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। धार्मिक और आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिक के लिए आपको सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रिय जागृत करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य कि पूरी तरह से समर्पणता के साथ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव के चरणों में आपको अपना ध्यान लगाना होगा। ये हो गया आपका आध्यात्मिक। धार्मिक चीजें वो कि कुछ सामग्री के साथ, कुछ जो है पूजा की वस्तुओं के साथ आप भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपको आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों प्रकार से आपके, यानी कहने का तात्पर्य कि अंतःकरण को और आपके मनोबल को, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रबल करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि समर्पणता है। जब तक आप पूरी तरह से क्रिया के द्वारा, मन के द्वारा और अध्यात्म आत्मा के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होंगे, तब तक उस पूजा में आनंद नहीं आता है। और उनके विषय में कहते हैं कि आनंदमानंद बने वसंतम, आनंदमानंद बने वसंतम, मानंद कंदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथनाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आनंदित के साथ जो है उनके जो है चरणों में आप अपने आप को समर्पित करें। निश्चित रूप से आपका आत्मबल और मनोबल, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक, दोनों आपका जो है विकसित होगा, दोनों विकास करेगा। पंडित जी, अब बाकी की जो बची हुई राशियां हैं उनके बारे में समझाइए कि कल के दिन किस तरीके से उन पर कृपा बरसेगी। जी जी, देखिए जिनकी तुला राशि है, तुला राशि के वैसे भी शुक्र इस टाइम पे उच्च के हैं और राहु के साथ हैं, तो निश्चित रूप से जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं उनके षष्ठम हाउस में मालव्य नामक योग जो है पुरुष बन रहा है, मालव्य नामक महापुरुष योग बन रहा है, और उनके पंचम हाउस में त्रिग्रही योग जो है बना हुआ है, बुधादित्य योग, बड़ा अच्छा उनको लाभ देगा। तो खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कंपटीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभप्रद है। और विशेष लाभप्रद उनके लिए भी है जो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, जिनकी जो है धनु राशि, तुला के बाद वृश्चिक राशि है, तो
तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो साल है आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा, क्योंकि आने वाले 29 तारीख यानी 29 मार्च के बाद आपके ऊपर से जो ढैया चल रही थी वह भी खत्म हो जाएगी और अनन्य भाव से भगवान शिव की आप आराधना करें और उनको जो है बेलपत्र के द्वारा यदि हो सके तो 31, 21, 51 ओम नमः शिवाय बेलपत्र में लिख करके अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ठीक है। जिनकी धनु राशि है एक बची, जिनकी धनु राशि है उनके लिए आपको बता दें कि उनके लिए विशेष संयोग अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी कुछ थोड़े समय के लिए जो है आपके उच्च के होंगे और थोड़ा सा जो स्थिति इस टाइम पे बृहस्पति की शुक्र की राशि में चल रहे हैं, वृष में चल रहे हैं, तो आप यदि इन दोनों राशियों के यानी उच्च के होंगे, कर्क राशि में होंगे उच्च के वो चंद्रमा उसके अधिपति देवता हैं, इधर शुक्र की राशि में है, शुक्र की राशि में अधिपति होने के कारण इन दोनों के जो मालिक बनते हैं भगवान शिव बनते हैं। तो शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है हर चीज की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि के महासंयोग के बारे में चर्चा हमारी लगातार चल रही है। आपको समझा रहे हैं कि 144 साल बाद आए इस महासंयोग के हम सबके जीवन के लिए कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। लेकिन पंडित जी एक सवाल ये कि हम रोजगार की बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, तो रोजगार अलग अलग क्षेत्रों में जो भी कार्यरत हैं लोग, मीडिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में, उन तमाम लोगों के लिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है जिन, तो इसको दूर करना चाहते हैं, उसका निवारण कैसे होगा? देखिए, सबसे बढ़िया उपाय है कि कल आप भगवान शिव का पूजन करें और पूजन में एक चीज को विशेष अर्पण करें। क्योंकि उच्च का शुक्र है तो जो भी आप नाम ले गई हैं, ग्लैमर, मीडिया या फिल्मी दुनिया या आदि आदि चीजों के लिए शुक्र विशेष प्रधान होता है। तो गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करें और रुद्र सूक्त के द्वारा करें तो निश्चित रूप से आपकी जो बेरोजगारी है या जॉब में या व्यापार में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो आपकी वही दिक्कत समाप्त होगी और आप आपको रोजगार प्राप्त होगा और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। ये तो बताया मैंने रोजगार के विषय में। इसके अलावा जो है आपकी जो बची 3 राशि है उसमें बता दूं कि जो आपकी कुंभ राशि है, जो मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया संयोग बना हुआ है, क्योंकि उनके चतुर्थ हाउस में त्रिग्रही योग बना हुआ है और उनके जो पंचम हाउस की स्थिति है उसमें जो है बहुत बढ़िया से आपका जो है त्रिग्रही योग उनके पराक्रम स्थान पे है और मालव्य नामक योग जो बना हुआ वो उनको विशेष लाभप्रद होगा और उनको जो है भगवान शिव की अनन्य भाव से आराधना करना चाहिए। और चूंकि उनकी राशि का जो अधिपति वो शनि ही है तो उनके लिए हर तरह से लाभ है। अब बात करें जो है कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो त्रिग्रही योग जो बना हुआ है वो उनके जो है मकर कुंभ राशि वालों के लिए लगन पे ही बना हुआ है और उनके द्वितीय स्थान पे जो है मालव्य नामक योग बना हुआ, तो यह योग उनके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। मकर कुंभ। अब मीन राशि वालों के लिए विशेष कहें तो मीन राशि वालों के लिए लगन में ही जो है उनके मालव्य नामक योग बना हुआ है। ये पंच महापुरुष में से एक योग है, तो वो भगवान शिव की अनन्य भाव से आराधना करें। और बता दें कि जो व्यापारी और किसी प्रकार की भी उनका व्यापार नहीं चल रहा तो वो शहद से अभिषेक करें भगवान शिव की, उनके शहद की धारा करके रुद्र सूक्त के द्वारा करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में विशेष लाभप्रद होगा। पंडित जी, आप मीन राशि की बात कर रहे थे, धन के दाता शुक्र कल अपनी मीन राशि में रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या इससे राजयोग बन रहा है? बिल्कुल राजयोग बन रहा है। धन के दाता कल से नहीं आज भी है मीन राशि में ही और पीछे लंबे समय से चले आ रहे हैं। शुक्र के विषय में इसीलिए विशेष कहा जा रहा है क्योंकि शुक्र बहुत अत्यधिक प्रदान करता है कम मेहनत के बाद। कहने का तात्पर्य कि शुक्र जो ग्रह है वो थोड़े मेहनत में बहुत ज्यादा कुछ फल को प्रदान कर देता है। इसलिए कल के दिन जो है जो मीन राशि वाले व्यक्ति हैं वो अनन्य भाव से भगवान शिव को भजें, भगवान शिव का जो है स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें। निश्चित रूप से उनको जो है हर वह मनोरथ प्राप्त होंगे जिस मनोरथ के लिए वो कामना कर रहे हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो दंपति जो है दाम्पत्य जीवन में कष्ट, क्लेश या तनाव से चल रहे हैं, या जो कपल में हैं और शादी के लिए जो है उम्मीद में हैं, उन सभी के लिए यह है कि वो अनन्य भाव से भगवती माँ गौरी का श्रृंगार करें और भगवान शिव का पूजन करें। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा उनको काम ये करना होगा कि व्रत और रात्रि का जागरण। जब आप व्रत रहेंगे, यताहारौ निराहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, तभी आप दाम्पत्य जीवन में ऐसे ही रहेंगे जैसे भगवती माँ
पार्वती और भगवान शिव जी, 7 चलिए। जन्मों तक एक साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और शुक्रिया मीन राशि वालों के बताने के लिए, क्योंकि मेरी राशि मीन राशि है तो सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। शिव जी हैं तो कल्याण हर किसी का करते हैं, कल्याणकारी उनको कहा जाता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए GNT।